गीता में कहा है, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवत सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, महद ब्रह्म प्रकृति मेरी योनि है, उसमें मैं जब गर्भ धारण कराता हूँ, माने प्रकृति के कार्य अंतःकरण में जब मेरा प्रतिबिंब बढ़ता है, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, या प्रकृति में ही जब परमात्मा का प्रतिबिंब बढ़ता है तो ये अचेतन भी चेतन बन जाते हैं। जैसे आप समझ लो, ये जो ट्यूब है, लट्टू है, इनको अलग कर दो तो ये कुछ नहीं प्रकाश नहीं कर सकते। जब बिजली के कनेक्शन, जब विद्युत के साथ इसका कनेक्शन होगा तब ये ट्यूब जल रहे हैं और ये प्रकाशित कर रहे हैं सबको। इसी तरह से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये ट्यूब है और आत्मा लाइट है। वो अगर न हो तो ये कुछ नहीं देख सकते। आप समझ लो, जब शरीर के भीतर से जीव निकल जाता है, लाइट चली गई, जाओ, फिर आँख तो दिखाई पड़ती है लेकिन वो देख नहीं सकती, न कान सुन सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो सबका साक्षी है, वो प्रकृति को जब अपना प्रतिबिंब प्रदान करता है तो प्रकृति से अहं तत्व उत्पन्न होता है, अहं तत्व से महत् तत्व उत्पन्न होता है, महत् तत्व से अहं तत्व उत्पन्न होता है और फिर उसके द्वारा इसके तीन भेद होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। उसके सात्विक अंश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। राजसिक अंश से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण बनते हैं। इस तरह से ये 10 और 5 ज्ञानेंद्रियां 15 और अगर अंतःकरण को एक मानना तो 16। ये 16 विकार होते हैं और फिर उसके पश्चात तामसिक अंश से जो पंच महाभूतों का तामसिक अंश है उसका पंचीकरण होता है। पांचों में मिलते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन उस ब्रह्मांड में जब ये इंद्रियां और मन प्रवेश करते हैं और इनमें जब क्षेत्रज्ञ जाता है तब इसका ये संचालन होता है। तो ये बताया कि आप इस संसार की अपनी प्रकृति से रचना करके उसमें अनुप्रवेश करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद भी, जैसे हमारा आपका शरीर है, शरीर के भीतर पहले तो माँ के पेट में शरीर जन्मा, छोटा सा एक बुलबुला था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते उसमें से हाथ, पैर, नाक ये निकलने लगे, जैसे अंकुर से शाखा निकलती है। ये निकले तो आँख, कान, नाक, जीभ, पग, हाथ, पैर, गुद, उपस्थ, ये सब बना वाणी। अब इनके बनने पर इनमें इंद्रियां आई, देवता इंद्रियों के रूप में इनमें आए,
और फिर उसके बाद इसी के भीतर अंतःकरण मन आ गया, लेकिन ये पड़ा रहा कुछ नहीं। जब इसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश किया, श्रुति कहती है अरे न जीवेन आत्मना नाम रूपे व्याकरवाणी। इस जीवेन आत्मना, जीवी रूपी आत्मा से मैं इसमें प्रवेश करके नाम रूप का व्याकरण करूं। तो जैसे ही क्षेत्रज्ञ इसमें पहुंचता है जगमगा जाता है, तो प्रवेश करता है, ये शब्द आया। तो सवाल ये आता है कि जो जहाँ नहीं है वहाँ प्रवेश कर सकता है, ये तो पहले ही से है। चेतन कहाँ नहीं? तो उदाहरण दिया कि जैसे ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, 16 विकार और महत्तत्व अहंतत्व मिलकर विराट उत्पन्न करते हैं, और पंचभूतों से जो संसार बनता है इनमें ये प्रविष्ट रहते हैं, पहले ही से है। क्योंकि अगर घड़े में से मिट्टी निकाल लिया जाए तो घड़ा खत्म ही हो जाएगा। कटक, मुकुट, कुंडल जो आभूषण है सोने के, उनमें से सोना निकाल लो तो वो क्या रहेंगे? उन्हीं से तो बने हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से ही वहाँ पर विद्यमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया है। तो संसार की रचना करके तो सारे संसार में आप हैं। तो किसी ने उनसे पूछा, मानो भगवान ने पूछा कि वसुदेव जी, जब मैं सारे संसार में व्याप्त हूँ तो मैं दिखता क्यों नहीं हूँ? जब घट में, पट में, मठ में सब जगह परमात्मा है, तो परमात्मा घटपट मठ तो दिखाई पड़ते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनका जो साक्षी, इनका जो अधिष्ठान है वो हमको नहीं, वो तो दिखाई नहीं पड़ता। क्या कारण है? तो दिखाई पड़ना चाहिए। बोले भाई नहीं है इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं, वो है, लेकिन इंद्रियों में उनको जानने की, देखने की शक्ति नहीं। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् ग्राह्यैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह। आप बुद्धिमान ज्ञान, उनसे जिनका स्वरूप अनुमेय है, आँख, कान, नाक, जीभ तक, नहीं जी हम तो आँख को देखते हैं, क्या ये आँख का गोलक है? जो इंद्रिय है वो अतीन्द्रिय। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रिय जो है वो अतीन्द्रिय है। इसलिए जब ये जीव शरीर छोड़ के निकलता है, शरीरम श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्र, चक्षुस्पर्शन, रसन, घ्राण और मन को अधिष्ठित करके ये आत्मा, ये जीव विषयों का सेवन करता है, और उसके बाद शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। जब इस शरीर को छोड़ के ये जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है
तो वो इनको लेके जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को साथ में लेके जाता है। तो अगर ये इंद्रियां दिखाई पड़ती तो जीव को मरने के समय, निकलते समय लोग देख लेते, वो नहीं दिखते अतीन्द्रिय। लेकिन हमको रूप का ज्ञान होता है, तो रूप के ज्ञान से हम अनुमान कर सकते हैं कि इस ज्ञान का कारण कोई इंद्रिय ज्ञान, नेत्रेंद्रिय है। तो उस नेत्रेंद्रिय जो कि अनुमेय है, बुद्धि अनुमेय लक्षणई इंद्रियई ग्राह्य गुणई, इनसे ग्राह्य जो गुण है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनके बीच में रहते हुए भी आप क्यों नहीं दिखाई पड़ते? इसका कारण है कि इंद्रियों में वह शक्ति नहीं है जो परमात्मा को दिखा सके। जैसे आपके सामने एक गिलास में दूध आ जाए तो आँख से आप देख लेंगे कि ये दूध है। कोई पूछेगा कि इसका क्या है ये, तो आप बोल देंगे कि दूध है। लेकिन इसमें शक्कर पड़ी है कि नहीं, तो आँख नहीं बता सकती है, ये जीभ बताएगी। तो जिसमें जिसको जानने की शक्ति है वही उसको दिखा सकती है। तो दूध में शक्कर के रहते हुए भी शक्कर नहीं दिख रही है, क्योंकि आँख में मिठास को देखने की ताकत नहीं है। इसी तरह से इंद्रियों में परमेश्वर के रहते हुए भी परमेश्वर को देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन सत्ता और स्फूर्ति जो जगत की है वो आपकी दी हुई है। तो आप सर्वत्र हैं, तो आप जगत की रक्षा के लिए अब अवतार धारण कर रहे हैं और राजाओं के रूप में जो बहुत से असुर बैठे हैं, कहते हैं राजा अगर प्रजा को खाने लग जाए तो राजा किस बात का? यस्यांके शर आदाय प्रजा स्वनिर्भया तस्यास्ति यदि वैषम्यम कम यान्ति शरणम प्रजा। कहते हैं जिसके की गोद में सिर रखकर प्रजा निर्भय सोती है, वही अगर गला काटने लग जाए तो किसकी शरण में जाए? तो उस समय पृथ्वी में जो राजा थे वो गले ही काटने वाले थे, प्रजा को खाने वाले थे, और वो बैठे थे। तो ऐसे जो दुष्ट राजा हैं, इनकी सेना का आपके द्वारा नाश होगा। लेकिन प्रभु, ये जो असभ्य है जिसका नाम कंस है, इसने सुन रखा है कि आपका हमसे जन्म होगा, तो अब वो आने वाला है, हाथ में खड्ग लेकर यहाँ आपको मारने के लिए आने ही वाला है। हमको भय है। इस तरह वसुदेव जी ने स्तुति की। उसके पश्चात देव की स्तुति कर रही है। रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम तुरीयम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपा। जिसको श्रुतियाँ अव्यक्त रूप से, निराकार निर्विशेष रूप से वर्णन करती हैं,
वो साक्षात अध्यात्म रूप आप है। आपने मेरी प्रार्थना पर मेरे कोख से जन्म लेने का निर्णय किया है, कृपा की है। तो भगवान, ये जो काल है ये आपकी सत्ता है। तो ये जो कंस है वो आपको मारने के लिए उद्यत हो रहा है। आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो, पूर्व जन्म में तुम कृष्णी थी और ये जो तुम्हारा पति वसुदेव है इसका नाम सुतपा था। ये अकलमठ प्रजापति था। तुम दोनों ने ब्रह्मा के आदेश से बहुत समय तक तपस्या की और जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ तो तुम लोगों ने संसार के भोग भोगे नहीं थे। जब मैंने कहा वरदान मांगो तो तुमने कहा कि आप हमारे पुत्र बने। तो उस जन्म में मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण गर्भ यज्ञ के रूप से जन्मा। दूसरे जन्म में तुम कश्यप और अदिति बने, तब मैं तुम्हारे घर में वामन रूप से अवतरित हुआ और तीसरे जन्म में अब तुम्हारे यहाँ जन्म। अब तुम मुझे पुत्र भाव से चाहे ईश्वर भाव से मेरा स्मरण भजन करो तो अब तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। अब इसमें एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि रामचंद्र जी का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि कृष्ण जन्म के पहले तो राम का जन्म हुआ है, तो वामन का तो नाम ले रहे हैं, राम का नहीं ले रहे हैं। तीन एक जन्म बता रहे हैं। पहले कृष्ण गर्भ, फिर उसके बाद वामन, फिर उसके बाद कृष्ण। बताओ अचल चंद्र जी, तुम बताओ रामचंद्र को क्यों छोड़ा? हैं? फिरने वाले हो क्या? चलो ठीक है। अच्छा, हम सुनाए देते। तो बात ये है कि भगवान उनके तीन जन्म बता रहे, अपना थोड़ी बता रहे। वसुदेव देवकी के तीन जन्म बता रहे हैं, अपने थोड़ी बता रहे हैं। अपने रामचंद्र जी बनेगा ठीक है, तो ये उनसे इनका संबंध नहीं है। वो तो कौशल्या, दशरथ जो मनुष्य शत्रुपा थे, वही दशरथ कौशल्या बने हैं। उनकी तपस्या से राम रूप में अवतरित हुए हैं। ये सुतपा और प्रश्नि की तपस्या से थोड़े हुए हैं। इसलिए अपने अवतार की बात नहीं बता रहे हैं कि उनकी तपस्या की बात बता रहे हैं। इसलिए तीन का वर्णन है। तो भगवान ने कहा यदि कंसात विवेशित तम तभी माम गोकुलम नय। हाँ, देवकी ने कहा महाराज, ये जो आपका चतुर्भुज रूप है इसको आप उपसंहृत कर दीजिए और बालक बनिए, क्योंकि इस रूप में हमारा भाव माता का नहीं बनता है। तो भगवान ने भी सोचा कि ठीक है, अगर हम चतुर्भुज रूप रहेंगे तो माता हमको गोकुल में नहीं जाने देगी,
क्योंकि हम शंख चक्र गदा पद्म लिए रहेंगे तो कंस आएगा तो गदा से मारेंगे खोपड़ी पे, यहीं खत्म हो जाए। तो फिर वहाँ गोकुल में छिपने की जरूरत क्या पड़ेगी? और गोकुल में छिपने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गोकुल में लोग तपस्या करके बैठे हैं कि भगवान की हमको बाल लीला देखना है, ग्वाल वाल बैठे हैं कि साथ में गऊ चराना है, गोपियाँ देखें कि हमें रास लीला करना है, तो जब ये छोड़ेगी तब ना जाएंगे, और छोड़ेगी जब तो छोटे से बालक बनेंगे, तो मोह हो जाएगा कि बेटे को बचाओ, तो बचाने के लिए छोड़ेगी, नहीं तो छोड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, हम छोटे से बालक बन जाते हैं, और अगर तुम्हारे मन में डर है तो हमको कंस से भय है तो हमको गोकुल भेज दो। इस तरह से भगवान ने उनको आश्वासन दिया है। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम